सतगुरु महाराज की जय। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 22 चौपे नंबर 127। जो कहूँ हक दिल माफक, तो तभी शब्द बंधाए। तास थे अरस बारीकियां, सो किसी विदा कही न जाए। सो किसी विदा कही न जाए। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। जो कहूँ हक दिल माफक, जो भी यहाँ परमधाम का वर्णन तारतम बानी द्वारा हो रहा है, राज्य के श्रृंगार का वर्णन हो रहा है, परमधाम का वर्णन हो रहा है, हमारा परात्म स्वरूप का वर्णन हो रहा है, अष्टप्रहर की लीला हो रही है। ये सारा जो वर्णन है, श्रीरावती आत्मा कहती, ये मेरे दिल से तो है नहीं, मेरे अपने बुद्धि से, अपने मन से ऐसा तो है नहीं। इसलिए मुझे कहना ही पड़ता है, जो कहूँ हक दिल माफक। राज्य के दिल की इच्छा से ही सारा वर्णन हो रहा है, लेकिन राज्य के दिल में जो भंडार है आनंद का, उसको शब्द में आते आते क्या होता है, तो इतना भी शब्द बनता है। धनी को इस खेल में ब्रह्मात्माओं को, उनके परात्म, उनके घर, उनके जो अपनी जो संपत्ति को अपने लीला में पूर्व स्मरण कराते हुए ले जाना है, इसलिए बोलना तो पड़ता ही है। और लेकिन शब्द में ही लाना पड़ेगा। इसलिए श्रृंगावती आत्मा महसूस करती है, धनी के दिल में कितना है और दिल से मेरे दिल में जो दे रहे हैं, और मेरा दिल कितना उसका पात्र ले सकता है। और जितना मेरे दिल में मैं जितना अनुभव कर रहा हूँ, उतना चौपाई में जो आ रहा है शब्द में। इसलिए एक लक्षण ही समझ करके अब यहाँ से उठना होगा। लक्ष्य ही समझ करके अब अपने को साधना होगा। ऐसे उनका भाव बह रहा है। ताथे अरस बारीकियां, सो किसी भी तक कही न जाए। अरस की बारीकियां कहने के लिए ही 18,000 चौपाई भूमिका सहित और शास्त्र प्रमाण सहित सारी व्यवस्था तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मोमिनों को, ब्रह्मात्माओं को, खुद को इस लक्षण से आप मेरी समझने की भावना समझना। इतना ही नहीं कि जितना मैंने कह दिया है, ये तो शब्द द्वारा भाव बाहर आया है। इसलिए धनी ही उनके दिल की बातें इस दिल से उतार रहे हैं। अब इतना भी न कहूँ कि कुछ शब्द पहुँचते ही नहीं है, ऐसा वैसा बोल के हाथ बांध के बैठूं, तो फिर कुछ नहीं होगा। जैसे गुरुजी महाराज अपने सूक्ति में कहते हैं, कुछ जानना और कुछ नहीं जानना। जानना कठिन है, लेकिन नहीं जानना और कठिन है, क्योंकि नहीं जानने से तो और खतरा हो सकता है। इसलिए कुछ तो जानना ही वाला। ऐसे ही हम खुद कल्पना करें, अगर वेद शास्त्र उपनिषद मौन रहता, संत महापुरुष संसार में आकर के मौन रहते, तो क्या होगा? कुछ तो ज्ञान
तो हृदय प्रकाश पहुंचाने के लिए तो शब्द को इस्तेमाल करना ही पड़ता है, इसलिए शब्द ब्रह्म करके कहा है। ब्रह्म को पहचान कराने के लिए शब्द ही एक साधन, इसलिए चुप किए भी ना बने तो उस ब्रह्म धाम का आनंद का व्याख्या सागर की लहरों की भांति अनंत है, उसमें से एक दो बूंद जो है हुक्म इलम आया ही था। इसीलिए राज्य के हुक्म से इलम जो ज्ञान है आया ही था। चुप न रहने से कुछ ज्ञान उदय हुआ है। इसलिए और काम इनको नहीं जो अरस अरवा ले हुज्जत। हुज्जत मतलब दावा, और काम इनको नहीं। ये हुक्म और इलम का काम क्या है कि ब्रह्मात्माओं को ब्रह्मधाम अरवाह आत्माओं को ब्रह्म का स्वरूप पहचान कराना, ब्रह्म के आनंद में डुबाना, जो अरस अरवा लय हुज्जत। परमधाम के आत्माओं ने ये दावा लिया है, हुक्म ने दावा दिलाया है कि मुझे ब्रह्मधाम के विषय में, ब्रह्मानंद के विषय में कुछ कहना है। तो ये तारतम्य ने ही हिम्मत की है। बाकी वेद शास्त्र उपनिषद ने हिम्मत करते हुए भी हुक्म न होने से ब्रह्मधाम का दरवाजा नहीं खोल सके, संकेत जरूर दिए। अब एक तारतम्य ऐसा बेशक इलम है जो उस दरवाजा को फोड़ करके कार्यकरण महाकरण का आनंद दे सकता है। इसलिए तारतम्य के संगत में आना, तारतम्य के शब्दों द्वारा ब्रह्म को, ब्रह्म स्वरूप का दर्शन करना, अब यही एक फर्ज बना हुआ है। इलम कयाज लुदनी, इलम का नाम है लुदनी, अर्थात तारतम्य ज्ञान, जागृत ज्ञान। इसलिए कुल मिलाकर के हमें ऐसा भाव जागृत करना है जो पहले से धरती में जीव के हृदय में बैठा दिया है। क्या है? वेदों के लिए कहा है अपौरुषीय ग्रंथ। अपौरुषीय मतलब किसी पुरुष व्यक्तिगत किसी ने दिया, ऐसा नहीं, उसको ब्रह्म वाक्य कहा गया है। तो ये अच्छा है ना। जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम जिस व्यक्ति से हम मिल रहे हैं, उसके प्रति अगर आस्था श्रद्धा ही न हो, उसके प्रति कोई विश्वास ही नहीं है, तो फिर बात आगे बढ़ेगी नहीं। इसलिए जीव को शुरू से ही एक आस्था श्रद्धा का बीज बोया हुआ है। परमात्मा का ही नाम है श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, भक्ति। तो संसार में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रद्धा का अनंत कलाओं में एक कला अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म के श्रद्धा उसके अपने ही बेहद लीला में अपरम अपार होते हुए अव्याकृत के मन स्वरूप से थोड़ा सा श्रद्धा संसार में चेतन के ऊपर विश्वास करने की बात, श्रद्धा रखने की बात धरती में शास्त्रों द्वारा व्यापक हुआ। तो उसी से आप श्रद्धावान लभते ज्ञानम करके गीता में भी श्रद्धा की महिमा गाई गई। ऐसे करते करते छोटे से ही हमारे मनुष्य शरीर में श्रद्धा के विषय में चर्चा हुई कि माता पिता के ऊपर श्रद्धा रखो, परमात्मा को श्रद्धा रखो, भक्ति रखो, प्रेम रखो। ये वहीं से आ रहा है, लेकिन अंशात अंश होते हुए शब्द तो आया ना। तब जाकर के वेदों के ऊपर श्रद्धा रखने से लोग विवेकी बन गए, ब्रह्म के खोज करने वाले बन गए। बहुत फायदा है। ऐसे करते करते अब श्रेष्ठ साधक, परमहंस साधकों ने वेदों के ऊपर पूरी श्रद्धा से जो बातें वहाँ लिखी गई है, गीता में जैसे बातें लिखी गई है कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन, ये सृष्टि मेरी है, ये जीव अर्जुन तुम हमारा है, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मालिक हूँ। अर्जुन ने विश्वास किया, उनका जीवन आज तक भी धन्य धन्य है हो रहा है। ये सारी चीज़ हम
सुन करके अपने में जब हृदयंगम करते हैं तो अपने को अनुभव ही होता है कि श्रद्धा चीज ऐसी है कि परमात्मा का ही स्वरूप है। ये तो ऑलरेडी बनाया हुआ हृदय में। आज परमात्मा की कृपा से चलो अच्छी बात है, तुम्हारे हृदय में श्रद्धा बनी ना, वेदों में श्रद्धा बनी ना। हाँ, वो वेद का मूल है अव्याकृत का स्थूल शरीर के पर प्रणव में देखो, वहां पर अनंत वै वेदा, वो हकीकत का मजल है, वहाँ ज्ञान का खंड भंडार है, अक्षर का, बेहद का, जागृत का। तो वहां से नारायण के, आदि नारायण शेष नारायण की श्वास प्रणाली से ब्रह्मा जी के मुख से ज्ञान जाहिर हुआ और वेद व्यास जैसे अवतार ने उस ज्ञान को रख दिया। तो वास्तव में इसका सूत्र जो है परात्म, इस ज्ञान का सूत्र परात्म है, अक्षर। और अक्षर के अंदर ऐसा अनंत ज्ञान है वेद का सृष्टि के विषय में। वो अक्षर ब्रह्म भी, संपूर्ण वेदों का भंडार भी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के दर्शन करने जाते हैं। और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा किशोर स्वरूप की लीला करते हैं और अक्षर ब्रह्म जो बाल स्वरूप की लीला करते हैं, हालांकि अवस्था में किशोर हैं। और वो किशोर अवस्था अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा किशोर लीला के आनंद स्वरूप ब्रह्मात्माएं इन सारी व्यवस्था को देखते हुए राज्य का परब्रह्म परमात्मा के जो पातशाही है, उनका प्रेम है, उनको अवलोकन करने के लिए ब्रह्मात्मा खेल में आई है। तो उन ब्रह्मात्माओं को अपने जो पातशाही, अपने प्रेम को वर्णन करके सुना करके यहीं उनको ज्ञानी बना करके, सज्जन बना करके और उनके हृदय में पूरा ज्ञान का रस, श्रद्धा का रस, प्रेम का रस भर करके अपने परात्म में उठाना है। इसलिए धनी क्या कर रहे हैं, इलम कहा जो लुदनी सो तो हक का मुतलक। इसलिए ये ज्ञान जो है राज्य का ही ये मुतलक निश्चय है। इस तरह से श्रद्धा और विश्वास को भरना चाहिए वाणी प्रति, वाणी के शब्द प्रति, शौर करके। फिर ऐसे ही नहीं, अभी मैंने शौर करवाया। शौर कैसे? तुलनात्मक अध्ययन। कैसे? गीता में श्रद्धा देखो लोगों को, भागवत में श्रद्धा देखो भक्तों को, भागवत के अंदर जो कथाएं हैं, भक्त हैं, उन भक्तों का विश्वास देखो उनके भगवान के प्रति। गोपिनियों की श्रद्धा देखो कृष्ण प्रति करते हुए लास्ट में कृष्ण के बजने में इतनी बंसी में इतनी आवाज, इतनी विश्वास कि वो रास में पहुंच गए। बोला कि वो तुम्हारी लीला है, तुम ब्रह्मात्माओं की ही ये कहानी है। जिसने बंसी की आवाज में रास में पहुंचे, ये तारतम की आवाज है। ये तारतम की आवाज सो तो हक का मुतलक। इसमें जो परम धाम की बातें हैं, इसमें जो राज्य की श्रृंगार की बातें हैं, परात्म की बातें, मूल मिलाव की बातें, सिंहासन की बातें, बैठक की बातें हैं, वाहिदत की बातें हैं, खुशबू की बातें हैं, नूर की बातें हैं, जो भी तारतम बानी में परब्रह्म के लिए शब्दों द्वारा प्रयास किया है, इलम कया जो लुदनी सो तो हक का मुतलक। ये तो राज्य के ही मुखारविंद से श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में बैठ करके हम हमारे हृदय तक वास करने के लिए, स्थान बनाने के लिए प्रयास करें। थोड़ा दिल को खोल करके, हृदय का दरवाजा पट खोल करके बैठाओ। श्रद्धा के दरवाजा से, प्रेम के दरवाजा से हृदय का पट खोलो। ये मेरे लिए है, मैं हूँ राजी की अंगना हूँ, सारा संसार की व्यवस्था मेरे लिए है। अब अंतिम धनी ने हमें अपने ही घर की खजाना देने के लिए अब उन्होंने परोक्ष ज्ञान न दे करके, वेद शास्त्रों उपनिषदों द्वारा उन्हें परोक्ष ज्ञान दिया। जीव ईश्वरी सबको विश्वास दिलाना है। लेकिन हे ब्रह्मात्माओं, तुम्हारे लिए ये डायरेक्ट हॉटलाइन है। धनी मेरा प्रभु विश्व का, विश्व के आत्माएं, प्रभु बोले, भगवान बोले, परमात्मा बोले, जो बोले, लेकिन मेरा तो धामधनी है। इस तरह से
इलम कया जुलूदनी सो तो हक का मुतलक। इस विषय में मोमिन भी कभी कभी, ब्रह्मात्माओं में भी कभी कभी माया का झटका लगता है, और बेचारी ब्रह्मात्मा सुरता के लिए तो डायरेक्ट धन है, ये तो समझते हैं, लेकिन सुरता भी जलचर मिला जलचर हुए हैं, इसीलिए कभी कभी जीव का संगत लग जाता है और जीव का असर पड़ जाता है। तो इत मोमिन मिला पूछसी, मोमिन मिल करके पूछते हैं कि हे धामधनी, ये क्या वाणी परम धाम है, आप कहाँ हो? अगर आप इस तरह से धाम में हैं तो फिर हमको एक ही सेकंड में क्यों नहीं जगाते? इतनी मेहनत करना कोई जरूरत है? इन सारी चीजें थोड़ा थोड़ा शंकास्पद बातें मोमिन में भी हो जाता है, ब्रह्म सृष्टि में भी हो जाती है। इसलिए बोल रहे हैं यहाँ इस वाणी में जो धाम स्वरूप लीला का वर्णन है उसमें कहीं भी शंका मत रखो, क्योंकि हे जीव, अपने ही जो सुरता रूप जहाँ अधिष्ठात्री जीव में बैठा है ना, वो जीव का असर, हालांकि जीव उत्तम जीव है, लेकिन जीव ईश्वर के मैं अंश हूँ बोले तो भी इस जीव के अंतर हृदय के पर्दा में कहीं भी वो स्क्रीन में उनका अंकुर नहीं है कि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा, क्योंकि ये स्वप्न की जीव है। इसलिए वो जीव आस्तिक और करके वेद शास्त्र उपनिषद विश्वास करते करते यहाँ तो पहुंचा, उसको वेद के ऊपर पूरा विश्वास है, क्योंकि उनके संबंधी कान से सुना हुआ है, आस्तिक है, पूरा विश्वास है उसके ऊपर। लेकिन जब परमात्मा साकार है और शुद्ध साकार है और परमात्मा के उसी प्रेम की अनंत अनंत लीलाएं हैं करके जब उसको नया चीज मिल जाता है तो उस जीव बोल उठता है, ब्रह्म तो निराकार होना चाहिए ना, हे प्राणनाथ, ब्रह्म तो आकार में, ब्रह्म को अगर आकार में लियोगे तो फिर लिमिटेड हो जाता है ना, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ उठाना पड़ता है ना बम, तो फिर लिमिटेड हो गया, छोटा हो गया ना। ब्रह्म तो विशाल है ना, खम ब्रह्म, हमने तो ऐसा सुन करके आए हैं प्रभु करके। अंतर आत्मा में जीव की भी अंतरात्मा उत्तम पवित्र आत्मा है, ध्यान घंटों लगाता है पूरा, लेकिन शुद्ध साकार स्वरूप बोलने पर वो जीव घबराता है। इसलिए अब उसको तारतम वाणी द्वारा सुरता को समझाना है, और सुरता तो समझ चुकी है, लेकिन लज्जत लेने में जीव का सहारा चाहिए। और जीव पूछता है कि इत मोमिन मिला पूछसी, इसलिए हे मोमिन, वास्तव में तुम्हारा तो पूछने का जगह नहीं है, तुम्हारा परात्म क्लियर है, लेकिन वो धारा, वो कंटिन्यू उस ब्रह्मानंद रस में अष्टप्रहर लज्जत लेने में तुमको संभव इसलिए नहीं हो रहा है कि जीव तुमको खींच करके दानी से छुड़ा रहा है। इसलिए बूढ़ा जीव जाग जेरे करके कभी कभी जीव को डांटा भी है। तो अब वहां से भी अपने को ऊपर उठा करके श्रृंगार ग्रंथ के इस मजल में अब मोमिन को ही सीधा बोलना पड़ेगा, देखो मोमिन, जीव का उस निराकार वाली बात में मत जाओ, क्योंकि वो बेचारा उसने आस्तिक होते हुए भी उसका पर्दा नहीं फटेगा, वो तो तुम्हें ही उसको जगाना होगा, ये सुरता तुम्हें ही उसको ब्रह्मानंद रस स्वरूप को देना होगा। तो हे मोमिन, इत मोमिन मिला पूछसी, क्यों रही रूहों को शक? धनी ने कहा, हे रूहों, तुम्हारे में शंका नहीं रहना चाहिए। वो शंका वाली बात जीव का, अब छोड़ दो तुम जीव की बातें, अब तुम निशंक होकर के सुनो मेरी बात।
करके निशंक होकर के सुनो। और भी मैं बातें बताता हूँ। तुमको शंका इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जो अरस बातें सका हमको, तो आके क्यों का अरस कल्लू इस तरह से बोलना। अगर मेरे हृदय में शंका का जगह होता तो दानी ने जो अरस बातें सका हमको, अरस के विषय में अगर हमको शंका हो, हम ही अरस की शंका करें तो दुनिया वाले क्या समझेंगे। हम सुंदर साथ राज्य की वाणी और थोड़ा सा नीचे उतर करके हम बोले, हम भजन गाते हैं, कीर्तन गाते हैं ना, सेवा पूजा करते हैं, मंदिर हजारों मंदिर बन चुके हैं, हजारों लाखों सुंदर साथ की भीड़ है, 108 पारे में भीड़ है, बक्ता वैसे ही है ना, समझे कि नहीं सुंदर साथ। तो चौपाई के साथ एकांत राज्य से बात करने में तो हमें आनंद से बातें होती है। यहाँ स्पष्ट बोल सकते हैं कि जो आरस बात है सका हमको, राजी मेरे तो आरस विषय शंका ही नहीं है, आप मुझे क्यों बार बार याद दिलाते हैं। नहीं, तुमको तो शंका नहीं है, लेकिन जीव कभी कभी तुम्हारा भटक सकता है, वो उसको क्लियर नक्शा है कि नहीं। अब वो विश्वास करे ना करे हमको क्या मतलब है, जीव जो बोले जो करे। मैं सुरता जो है आपके शरण शरण में, मुझे पूरा विश्वास है। ये विश्वास की बात ही नहीं राजी महाराज। विश्वास तो शास्त्र के ऊपर करना था, कर लिया। वाणी के ऊपर विश्वास, विश्वास से परे की बात है हमारे साथ। विश्वास से परे की बात है, इसलिए उसके लिए हमें समय बर्बाद नहीं करना है। हमें तो बस करके एकांत में तो आप सुरता तो राज्य के साथ आनंद ले सकते हैं, लेकिन इसलिए यहाँ समझा रहे हैं जो अरस बात है सका हमको, अरस के विषय में अगर शंका हो तो हके क्यों क्या अरस कलु। राजी महाराज ने ब्रह्मात्माओं के हृदय को ही धाम करके क्यों कहते, पूरा विश्वास से ओतप्रोत है, श्रद्धा से ओतप्रोत हृदय है, इसलिए तो परमात्मा ने मेरा दिल, तुम्हारा दिल ही मेरा धाम है करके कहा। इसीलिए भी आप अपने अंदर धाम के प्रति, धनी के प्रति अविश्वास नहीं होना चाहिए करके लॉजिक दे रहे हैं। दूसरी बात, मोमिन कहे भी जो वाहिदत, ये भी तो शब्द है ना। मोमिन वाहिदत के अंदर है, वाहिदत मतलब एक दिली के अंदर है। एक दिली के अंदर मतलब ब्रह्म के हृदय में जो है वो मोमिन के हृदय में, मोमिन के हृदय में जो है ब्रह्म के हृदय में, ऐसे एक दिली की बात शास्त्र में कहा है। इन आशिकों हक महबूब करके कहा है। ये आशिकों का एक ही महबूब प्यारे धनी हक का है, ऐसा ऐसा संबंध बताया। तो कैसे आप कैसे आपको शंका हो, शंका की बात है कैसे हो, शंका हुआ तो प्रेम ही नहीं होता है ना। संसार में भी, व्यवहार में भी जिस व्यक्ति के ऊपर शंका है तो हम प्रेम नहीं कर सकते। निशंका होने के बाद प्रेम का उदय होता है। तो हे सुरता, परमधाम का लज्जत न आने में तुम्हारे श्रद्धा क्लियर है क्या? जो लज्जत आना चाहिए। तो इसमें अब थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा अपने अंदर। श्रृंगार ग्रंथ के राज्य के सुरता लेवल से ध्यान करने वाले सुंदर साथ हम लोगों को राज्य के प्रति पूरा विश्वास है, मैं बोल रहा हूँ, श्रद्धा है करके बोल रहा हूँ, कोई शंका ही नहीं है। हम बोलते हैं, बोलने ही नहीं देते शंका के विषय में, राज्य के ऊपर शंका करते करके दूसरे डांटे ना डांटे। लेकिन मैं तो राज्य के प्रति श्रद्धा के विषय में चर्चा ही नहीं कर रहा, मैं श्रद्धा है पूरा बोल तो रहे हैं। अच्छा, अब ध्यान देना अपने के ऊपर, मेरे अंदर, अपने अंदर मेजरिंग करना। ये मैं मन से बोल रहा हूँ कि बुद्धि से बोल रहा हूँ कि अंतरात्मा से बोल रहा हूँ? क्योंकि सतगुरु महाराज को भी राज्य के प्रति पूरा श्रद्धा था, इसलिए गंगा जी बाई के घर में खटपट क्या होता था, उसके व्यवहार वहाँ पर क्या है, उनकी गतिविधि, उनकी पत्नी की, उनके लड़कों ने जो भी
वहाँ पर गृहस्थ जीवन जो झगड़ता था, सदगुरु ज्ञान नहीं, सदगुरु पता ही नहीं चलता था। समझ में आई बात? उस ढंग उसको इस तरह समझना, मिश्री अपने आप बोले कि मुझे मेरे मिठास के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। मिश्री बोले कि मुझे मिठास, मेरी जो मिठास है ना, उसके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। बोलने का मतलब उसके अंदर नमक कहीं भी नहीं है। ऐसे हमें राज्य के प्रति पूरा विश्वास, श्रद्धा है कहने का मतलब संसार की बातें हमारे से होने ही नहीं चाहिए। तभी हम श्रद्धारूप बन जाते हैं, तभी हम विश्वास रूप बन जाते हैं। हमारा एक एक एक्टिविटी श्रद्धा का ओतप्रोत वाली बात होती है। अगर हम राज्य की बातें खाली मुख से पूरा विश्वास से बोलते हैं, लेकिन बातें जब हम संसार की करते हैं, दुनिया की करते हैं, स्वार्थ की करते हैं, तो फिर ये खाली मुख का ही, जीवा का ही उच्चारण है, दिल का उच्चारण नहीं। ये कंडीशन से बोल रहे हैं। इसलिए श्रृंगार ग्रंथ में पहुंचने के बाद भी विश्वास की बातें, कि शंखा उपशंखा की बातें क्यों क्यों आ रहा है, ये हमारे लिए। ये साधना के पराकाष्ठ दर्जा में इन्हीं चीज को तो प्रैक्टिकल रूप में गुरुजी मंगलदास जी व्यक्तित्व 11-11 साल का अंडरग्राउंड क्यों रहा है। हमें उस चीज को ख्याल ही नहीं कि हम तो ढोलक बजाना, नाचना, उतना मंदिर जाना, सुबह शाम प्रणाम करना है हमारे, हम समझते हैं कि हम पूरा श्रद्धा है इसलिए जा रहे हैं। वो जरूरी था, जरूरत है, श्रद्धा का लेवल उतना ही नहीं है ना। मैंने दिया हुआ उदाहरण को आप विचार करिए। मछली बोलती कि मुझे पानी के ऊपर पूरा विश्वास है, तो उसका विश्वास का प्रमाण तो वो है जो पानी से निकाल दिया जाए, वो मर जाती है। हमें तो राज जी महाराज को विश्वास के बात बोलते हैं। दिन भर में 1 घंटा सेवा पूजा में बैठने में हमारा मन नहीं लगता, तो कैसे विश्वास बोल सकते हैं हम? तो इसलिए सुरता वाली विश्वास अलग है, उत्तम जीव वाली जो अधिष्ठात्री जीव का श्रद्धा अलग लेवल का है। इसलिए खाली श्रद्धा बोलने से नहीं हो रहा प्यारे सुंदर। इसलिए हम कहते हैं, गन्ना भी बोलता है कि मुझे मेरे मिठास के ऊपर पूरा विश्वास है भी गन्ना में मिठास है, लेकिन इसको चबा के वो विश्वास और मिठास निगलने के साथ फेंकने का बहुत चीज भी रहता है गन्ना के अंदर। अपने वहां से मिठास कितना पाया, गन्ना की आत्मकथा से देखा जाए तो फेंकने का चीज बहुत होता है। इसी तरह से हम ज्ञानी अज्ञानी राज्य को पूरा विश्वास है तो हम बोलते हैं, लेकिन सुंदर साधक जी हमारे अंदर नियम का बहुत बड़ा, नियम मतलब अपने आप में साधने का, फेंकने का बहुत चीज है। निर्मल आत्मा धाम की कहने का मतलब क्या है? तो निर्मल आत्मा धाम की इंद्रावती करके बोला। निर्मल आत्मा मतलब क्या है? वही निर्मलता तो इंद्रावती आत्मा ढूंढने लगी तो उतर त्यार घटाया रहा पैसा भरा दो हुआ ना। निर्मल आत्मा देखिए तो हमारे तह दिल में सही में निर्मल है, उतना संसार तरफ बेहोश है हम। इसीलिए अपने को बार बार तारतम्य ढांचा में ढालना होता है। परमधाम के लायक बनना हो ना, राज्य के लायक बनना हो ना, परात्म के लायक बनना हो ना, सुरता के लायक बनना हो ना, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत साधना पड़ता है। इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ कि जो अरस बातें शक हमको, तो हके क्यों कया अरस कलूप। राज्य ने तुम्हारे दिल को धाम बनाया है, तो राज्य हमारा धाम सहित हृदय में है, बोलने से नहीं होगा ना। अब धाम का आचरण होना चाहिए ना। मोमिन कहे बिच वाहिदत, वाहिदत मतलब एक दिल, धनी के दिल में जो है हमारे दिल में वही है। इस तरह से धनी के दिल में क्या है करके वो खोजी करना चाहिए।
बस उसके लिए अब ऐसे ऐसे चौपाई और ऐसे ऐसे जब एक लाइफ में नहीं है, पूर्व लाइफ में कितना होने के बाद गुरुजी मंगलदास जी जैसे को 12 साल की उम्र में चौपाइयों ने ऐसा टच किया कि जो चौपाई में है मुझे वो अब होना है, जो गुण है मुझे होना है करके अब लगे वो ध्यान साधना में, चिंतन साधना में। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, अब आप बोल सकते हैं अब कहाँ, अब गुरुजी मंगलदास जी जैसे तो अब कहाँ, अब तो कहाँ अब मत कहें, तो कम से कम 12,000 ब्रह्मात्माओं हैं करके हम ब्रह्मात्मा की दावा करते हैं, तो इस लाइफ में भले ही नहीं बने, तो ये चिंतन से जब हमारा ध्यान से शरीर भी छूट जाता है तो हम राज्य के पास होने में भी तो सूत्र तो बन जाता है ना। कम से कम वो प्रयास करने से क्या होता है कि मैं पूरा क्या बोले, ज्ञानी हूँ, मैं पूरा हूँ करके अहंकार तो नहीं आता है। जब अपने को खाली लगता है, जब भी अपने को खाली लगता है, तो ये भी तो एक ब्रह्म सृष्टि का लक्षण क्या भाग है। नहीं तो क्या होता है बाहर देखो तो दुनिया में लोग कितने चमक धमक के साथ अहंकार में है, हमने ऐसा किया वैसे किया, हमने इतना प्रचार किया, इतने शिष्य बनाए, ये बनाए, भी भाषा में निकल रहा है, तो इसका मतलब ये भाग अलग है। तो शुद्ध पवित्र मोमिन तो धरती में कितने होंगे हिसाब से। वही बात में अपने को जेने दर्शन नेत्र ठहरे बचन कहे ठहरे अंग जो है, हाँ? तो ऐसे ऐसे लक्षण भी तो है। इसलिए जो अरस बातें सक हमको, तो आगे क्यों कहा रस कलूब, मोमिन कहे भी जब वाहिद तईना आशिकों हक महबूब, या आशिक को तो एक ही महबूब धनी है। मोमिन महबूब आशिक एक का है, ऐसा लक्षण दिया। मोमिन मतलब आशिक ब्रह्मात्मा है, खुद मैं, और महबूब मेरे धनी एक का है। संसार में जीव ईश्वर एक कहे करके वो ब्रह्म रूप होकर के ऋषि महर्षि एकांत में डूबे। ठीक है, ये उदाहरण है। उदाहरण के लिए हम बोल रहे हैं संसार में, तो वो भी बोलते हैं कि खाली मुख से अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि करके खाली मुख से बोलने वाली बात नहीं। अहम ब्रह्मास्मि बोलने वाले भगवान के रूप हो जाता है। भगवान ने बोला है मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं, तो भगवान ही व्यापक हुए हैं। इसलिए भगवान ही व्यापक हुए हैं, तो भगवान तो दया प्रेम भरे हैं करके वो भगवान का नाम लेकर के डूबने वाले परम अंश होने वाले भी संपूर्ण सृष्टि के अंदर चेतन का दर्शन करते हैं। और उनका लक्षण बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, ऋषि महर्षि, इन सब का लक्षण में वो चेतन तत्व को लेकर के अद्वैत बने हुए हैं। वहां पर उनका आचरण लक्षण विशाल हृदय वाला है, दया से भरे हुए है, सब कुछ भरा हुआ है। लेकिन ओनली थिंग इज वहां पर सपना और जागृत, यानी वो जो चेतन का, जो शुद्ध चेतन, शुद्ध सनातन अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का चेतन का और रिफ्लेक्शन चेतन का विवेक नहीं है। नहीं तो छाया में सब कुछ बराबर है। हमें वो दृष्टांत लेकर के एक बार जम करके अक्षरातीत का प्रेम और उस माहौल में उसका लज्जत लेना है। इसलिए प्राणनाथ जी महाप्रभु जहाँ पर यहाँ जो अरस बातें सक हमको तो हक क्यों कहा अरस कलुब, या जो समझा रहे हैं वो उस दर्जा से वेद शास्त्र उपनिषद का कि हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि होकर के रहने वालों को बोला जाए आप ब्रह्म अगर हैं तो ब्रह्म का ऐसा ऐसा क्वालिटी है,
हाँ, करके बातें करने से वो समझाने के ढंग में नहीं रहते, तुम इस बात को नहीं समझोगे करके वो परमहंस बन जाते हैं, उनका बोली बन जाता है, उनकी बोली बन हो जाती, मतलब वो समझ, ऐसा शंका आता है करके वो एकांत में बैठे हुए हैं और उनके हृदय में संसार का कोई भी चीज नहीं है, न काम, न क्रोध, न लोभ, न छल, न कपट, न ईर्ष्या, न द्वेष। कहीं रोटी बन भी गया तो कुत्ता ने आकर रोटी ले भी गया तो कुत्ता ने ले गया, नहीं देखते हैं, वो भगवान ने आकर रोटी लेके गया। अगर बाघ भी, शेर भी आ गया तो आहा ब्रह्म मेरे पास आ गए और मुझे अब उठा लेंगे करके वो मुझे मार रहे खा रहे नहीं बोलता है। ब्रह्म आए और मैं भी ब्रह्म, वो भी ब्रह्म, कौन किसको खाएगा करके ऐसे ऐसे दर्जा से चेतन का दर्शन करते हैं। तो ऐसे दर्जा का भंडार है परम धाम। वहाँ शेर भी आता है तो चेतन का चैतन्य है, और वो किसको किसको डरा आएगा, वो तो राज जी का ही प्रेम है। इस सब परम धाम की जो लीला है वो प्रेम का डूबने के पास लज्जत का स्वरूप है सारा। वो प्रेम का अनंत अनंत स्वरूप की लीलाएं हैं, उसमें चैतन्य लीला का दर्शन है, चाहे जमुना की पानी हो, पहाड़ घाट हो, जो। लेकिन नॉर्मली हमारा क्या हो जाता है कि वो चीज न समझ पाने से बड़े बड़े तारतम के प्रचारक गुरुजन भी स्टेज में बैठ करके, अन्ना जी तो क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन ब्रह्म निराकार है बोलते, ऐसे ऐसे लोग भी। तो कभी कभी प्राणा जी के हृदय से उन लोगों को दर्शन, प्राणा जी के हृदय में जो वाणी द्वारा जो परमधाम के प्रेम की बातें है ना, अपने ही तारतम्य प्रचारकों को भी वाणी का देख करके ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो बिना तारतम्य वाले जो है उनके वो ब्रह्म रूप का ही दर्शन करना अच्छा है। कम से कम छाया में तो उन्होंने सही पकड़ा हुआ है, हमारा तो साक्षात स्वरूप आकर के गलत भावना व्यक्त करते हैं, ये दुख की बात है। उनके शब्दों से, उनके व्यवहार से ऐसा लगता है कि तारतम्य वाणी से और प्राणा जी के से बहुत दूर है, और कभी कभी तक लगता है कि अपने को भी उनसे भी दूर लगता है। इसीलिए जो यहाँ पर प्राणा जी ने राज्य की वाणी को जो आचरण बताए हैं, जो स्वरूप की व्याख्या की है, वो एक ही लाइफ में इसका लज्जत उठा पाए ये मुश्किल है। कोशिश जारी रखना चाहिए। करनी माफ कृपा है, कृपा माफ करनी है, तो करनी अच्छी रखे, कृपा बनी जाए, बन रहा है, इस तरह से आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये सब भावना का, श्रद्धा का यात्रा है, विश्वास की यात्रा है। हम विश्वास के पहले कदम में होंगे, दूसरे कदम में होंगे। जैसे आपको चौपाई आती है, सोता है सो जागियो, जागा सो बैठा, ये एक सीढ़ीबद्ध बताया। इसमें सोता है सो जागियो शब्द में श्रद्धा को लेकर के हम सबंग ईशा के लिए के तक, ईशक में श्रद्धा तक पहुंचना है। एक श्रद्धा के ट्रैक से चले, सोता है सो जागियो, तो श्रद्धा को लेकर के हम घंटों ध्यान चिंतन करना चाहिए। विश्वास को लेकर के, सोता है सो जागियो, जागा सो बैठा है, तुम विश्वास लेकर के धर्म में आए हो, तो विश्वास में ही रहे हो, तो विश्वास का भी अंतर्माय बाहर है, और आप आगे विश्वास बढ़ाते जाओ। अगर आप प्रेम की बातें कर रहे हैं तो मुंह से उठ करके प्रेम की बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो सोता है सो जागियो, प्रेम की बातें शुरू किए, अब प्रेम के विषय में आप इशक बढ़ते जाओ, वहां तक पहुंचना है। कहने का मतलब हमें इसीलिए सदगुरु महाराज प्राणा जी महाप्रभु की जीवन शैली से देखना होगा कि जब कमल का फूल का दृष्टांत आता है और बोलते हैं कमल कीचड़ से आने के बाद भी कमल में कीचड़ नहीं होता है,
इतने ही दृष्टांत हमको बार बार देखना हो तो प्रत्येक कार्य में देखना चाहिए हमें। मैंने ये कार्य करके तो आया, उसमें अब कीचड़ रूपी सम्मान लगा कि नहीं, कीचड़ रूपी धन्यवाद के लिए तुम्हारा दिल तरासा कि नहीं तरासा। प्राण जी ने ऐसे ही नहीं कहा है कि ईशक दीजिए मोय अपना ये मुद्दा है। न चाहूं मैं बुजुर्गी, न चाहूं किताब खुदाए, क्योंकि सदगुरु ने कहा है निर्मल आत्मा। निर्मल आत्मा करके आपने कहा है, लेकिन आपने काम भी निर्मल करवाए। लेकिन काम निर्मल तो कराए, खेल के अंदर निर्मल काम के साथ में आपने बहुत सम्मान और प्राणनाथ जैसे टाइटल आपने लगा दिए, इसलिए मैं परेशान होकर के बोलते। तो ये हम अंतरंग यात्रा में कितने अपने को तड़पन है। संसार में सम्मान भी मिला, कुछ भी मिला तो वो तो धनी कृपा जरूर है, लेकिन हम उस कृपा ऐसे किए करके उधर ही हमारा लज्जा चला जाता है। बहुत मुश्किल है, सुंदर है बहुत। इसलिए ये ताते अरस बारीकियां महबूब आशिक एक कहे, वायदत भी एक कहलाए, अरस भी दिला मोमिन कहा। देखो ये तो मिली तीनों विदा है। चौपाई नंबर 131 में क्या बोला, हे ब्रह्मात्माओं, महबूब आशिक एक है, राज्य और ब्रह्मांगना एक है। तो ये वाली एक की बात तो मैं कह रहा था कि जीव और ईश्वर एक है बोला है, तो वो भागवत में, गीता में, मतलब जीव और एक ब्रह्म ग्रंथों में इस तरह लिखा एक है बोला है। तो एक है करके इतने सादे उन्होंने एक सादे कि 10,000 वर्ष तपस्या करने वाले की कहानी इसी में तो है, एक के लिए। उसके बाद अब उस चीज को बार बार उसके नाम अद्वैत फिलोसॉफी। एक है ब्रह्म का गुण शास्त्रों में बार मार, उस गुण में अपने आप को पाना, ऐसा बनाया। जीवन लग जाता है, एक एक सेकंड लग जाता है। और उसके लिए बस है तो है ही, लेकिन नहीं चिपका हुआ है उसको निकालना है। इस तरह से अब लग जाता है तो है ही, रस्सी रस्सी है, लेकिन अज्ञान से सर्प चिपका हुआ है, उस सर्प को निकालना है। या तो मृग जल को पानी चिपका हुआ है, उसको निकालना है। नहीं में है बोल के लगा हुआ है, उसको निकालना है। इस तरह से अब बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई। उसी को पढ़ने के लिए सारी दुनिया लगी हुई, नहीं निकालने के लिए। जो चिपका था ना उसको निकालने के लिए। ब्रह्मण्य जी ने कहा वो चिपका को निकालने में आधा नहीं जिंदगी जाता है, इसलिए जहाँ है उसका भी ज्यादा ध्यान कराता हूँ करके परम धाम दिए। लेकिन हमारे कितने साधक तो उस परम धाम पा करके उस चिपका को निकालने में लगे हुए हैं। लेकिन क्या करें अब, वो जो चिपका है उसी के ऊपर, वो जो जहाँ चिपका हुआ है वो निकालने तरफ जोड़ मत दो। इतना ज्ञान हो गया ना तुमको, राज्य है, परम धाम है, मूल मिला हुआ है और परम धाम है, उतना तो अब उसको साधने का ना थोड़ा बहुत अंदाज होने का, फिर जो उसी को जो नहीं है उसके ऊपर फिर कोई 2.5-3 साल फिर जा रहे हैं उसको निकालने के लिए, जाना ही पड़ता है। अब नहीं निकला तो जाना पड़ेगा ना। और वहां पर शारीरिक श्रम करो,
फिर वहाँ पर शरीर 3 साल और लगाओ, 4 साल और लगाओ, और लगाना ही पड़ता है, जीव वैसे ही चाहता है। तो नहीं तो ब्रह्म सृष्टि के लिए तो दिया है ना यहाँ पर तारतम्य वाणी में, सारा तो दे रखा है, लेकिन जीव मानता नहीं क्योंकि आशिक का है। तो कम से कम आशिक तो मान ले। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे दीवार में रंग लगाना है तो पुराना उखाड़ना पड़ेगा ना, पुराना उखाड़ना पड़ेगा तो नया चिपकेगा। तो तारतम्य वाणी में तो उखाड़ने वाला ज्ञान नहीं है क्या? उखाड़ने वाला ज्ञान है। तो उसके बाद जो है, उखाड़ने के बाद जो है तो अस्तित्व है, और उसमें प्रेम का रंग उसके बाद लगाना है। तो तारतम्य वाणी में रंग रूपी लज्जत भी है, दीवाल रूपी परम धाम भी है, और उखाड़ने वाला जो संसार का वो भी है। और शास्त्र में तो वो नहीं है, शास्त्र में तो उखाड़ने वाला ही नहीं है, उसके तो निराकार बना दिया, क्या उखाड़ना है उसको। लेकिन उखाड़ने में, अब तारतम्य वाणी में जो उखाड़ा हुआ है, कितने चौपाई हैं, बाप, ये विषय के लहरी शब्द है, जीव ईश्वर का संवाद की बातें हैं, बहुत सारे बात। लेकिन उसके पास साधना नहीं है ना, उसको तो बस उनको क्या है कि कलेक्शन 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 करो, अज्ञानी बनो। लोग कहें कि वो तो एकदम वेदांताचार्य, वो तो भागवताचार्य, वो तो क्या क्या आचार्य, लोग कहें टाइटल हो हमारा। तो जिनको टाइटल चाहिए, जिनको मतलब थोड़ा चाहिए, तो उनको चाहिए वैसे, मतलब करना चाहिए। नहीं तो आशिकी बनना हो तो एक श्वास का काम है। लास्ट में वो उखाड़ते उखाड़ते 45-50 वर्ष हो जाता है, और राज्य की वाणी को लज्जत लेने में वो भी दिमाग बुद्ध बन जाता है उसमें। और हो सकता है उसमें जीव का ज्यादा प्रभाव हो, तो फिर बोल भी देते, वाणी में तो थोड़ा सा ही यश, सब भागवत में है, बाप रे करके जीव का भरोसा नहीं है महाराज, मुख में आया और डुबा देता है ये मन। हुआ है इतने, हमने अपने 20-25 वर्ष के आयु में अंतराल में सारा देखा हुआ है, अभी भी देख रहा हूँ। इसका नस नस यहाँ से दिखाई देता है, लेकिन बोलना नहीं होता है, बस उतना ही। इसीलिए तू करे तेरे होता अभी कि गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है, धर्म के रास्ता में मुख होते हुए बंद होना है और आंख होते हुए अंधे होना है ना। महबूब आशिक एक का है। देखिए, एक की बात में एक शब्द है, तो ये एक कहाँ का एक है। इसलिए अबे पहला मौजल नहीं कहूँ बात से शुरू करके 18,000 वाणी एक बार पूरा करके, हम एक बार देख करके फिर हम भागवत देखते हैं, गीता भागवत देखते हैं ना, वहीं जाकर देखना, वहीं का हम तो सारा बता ही रहे हैं ना। वहाँ एक उपनिषद पूरा करके बार बार वही उपनिषद देखते रहते हैं, बार बार देखते हैं। वो देख करके तारतम्य वाणी में नहीं आते हैं वो लोग, वो वही देखते रहते हैं। हमारे क्या है, तारतम्य वाणी देख करके फिर भागवत देखने जाते हैं। वो लोग देख करके वापस तारतम्य वाणी देखने के नहीं आते हैं, वो लोग वही बार बार देखते रहते हैं। तो ऐसे तारतम्य वाणी को ही बार बार देखना है, मेरा कहने का मतलब ये है। तारतम्य वाणी को बार बार देखना है, वो हम बता रहे हैं, गुरु जी ने वही बताया, तारतम्य सदगुरु ने यही बताया कि तारतम्य वाणी को बार बार देखो ऐसा। तो उनको बार बार देखने से उनको क्या मिलता है, गीता प्रसंग पूरा आता है बार बार देखने से, उसको बोलते हैं वो शास्त्र विहार बोलते हैं।
वैसे हमारा वाणी भी आ रहा है ना। अभी प्रणामी समाज में, या प्रणामी समाज तो क्या बोलूं, ये तारतम के समाज में मुझे एक चीज की बहुत गहरी चिंता हो रही है। कोई भी तारतम वाणी के अंदर मेहनत करके, जो लालदास जी महाराज ने मेहनत की, गुरु जी मंगलदास जी ने मेहनत की, दीनदयाल गुरु जी महाराज ने मेहनत की, बाबा जी ने मेहनत की, जो इलम परंपरा में जो मेहनत करने वाले थे, अब सब सूर्यास्त हो रहा है। जो वाणी के ऊपर मेहनत करने वाले, किसी को वाणी में डूबना नहीं है। व्यापार हो गया, वाणी को तालीम पूरा किए, बस अब डूबना किसी को नहीं आता है। पूरा किए, बस एक ऐसा लग रहा है कि ये टैग लटकाने का, वाणी का तालीम हमने सीखी है, बस इसको लटकाना है, बस एक टैग चाहिए। और वाणी विशारद, और टाइटल साहित्याचार्य, व्याकरणाचार्य, ये सब वाणी विशारद, एक टाइटल चाहिए। मतलब अब एक एक चौपाई को करके अब न सिखाने वाले, अब ऐसा लगता है कि तो सिखाने वालों को पेट बहुत बड़ा होना चाहिए और कुछ हाथी पाये लेके बीमार कुछ होना चाहिए, जो चल ना सके, एक जगह बैठे, उसका काम नहीं बेचारा, क्या तालीम सिखाओ। ऐसा कुछ स्वास्थ्य का कुछ लंगड़ा हो, चल नहीं सकता है, एक पैर टूटा हो, तो क्या है काम, तालीम सिखाओ। बाप रे, गरी खाने भाँडो भयो नि तालिम। स्वस्थ व्यक्ति तो उडिहाल्छ। राजजीले जिसको इससे पहले मेहर करे बजुद बोला ना चौपाई में। बजुद में मेहर मतलब क्या है? स्वास्थ्य ठीक ठाक है, मन तगड़ा है, बुद्धि तगड़ी है, ऐसे समय में राज्य को वाणी को जहां तक एक एक चौपाई जन जन में पहुंचाऊं करके किसी को लगाई नहीं। जब तक शरीर में खून बल है, खाली शास्त्र अध्ययन बार बार, ये कब डूबोगे? 80 साल के बाद। ये हालत है तारतम वाणी, विशेष चौपाई टू चौपाई जाने के विषय में प्रचार कौन सी बड़ी बात है? 2 चौपाई याद करके प्रचार बन करे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं यहाँ ब्रह्म सृष्टि की इलम की गहराई की बात बोल रहा हूँ, कोई होश में आ जाए। महबूब आशिक एक कहे, वाहिदत भी एक कहलाए। शब्द वाहिदत जो अद्वैत शब्द है, उस अद्वैत शब्द में ये सोलिला द्वैत है, वो खाली अद्वैत शास्त्र की बात है। इस जीव और ईश्वर एक है। हमारे में एकदम तारतम वाणी में ब्रह्म आत्मा और ब्रह्म एक है बोले, तो ब्रह्म आत्मा और ब्रह्म एक है, और हम अपने को ब्रह्म आत्मा मानते हैं, तो एक राजी महाराज में क्या खजाना है करके इसमें अब सारा जीवन लगाना चाहिए। एक ही लिटी को समझ में आता, सारा जीवन लगाना चाहिए। और जीवन नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि हमें उस राज्य को प्रेम का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमारा भेष सफेद है, हमारा कपड़ा कलरफुल है, और संस्था बहुत अच्छी है। इसलिए सारा ये क्या है, सुंदर धार्मिक बाजार है, सुन्दर धर्मको बजार। यहाँ भेराइटी पाइन्छ, घुम खाऊ, भण्डारा पाइहालिन्छ, खाऊ, मजा आउँछ, सम्मान पाइहालिन्छ, त्यहाँ महाराज भनिदिइहाल्छन्, माला लगाइदिइहाल्छन्, पैसा दिइहाल्छन्। आहा, मेरो ठुलो दाजुले भन्थ्यो, यो धर्मको यो कान्छाको बाटो लिएको राम्रै हो, सम्मान पनि पाउने, पैसा पनि पाउने भन्थे क्या मेरो ठुलो दाजुले। कान्छाले लिएको बाटो ठिकै हो। और सभी दिल मोमिन का, कत्रो दर्जा, कितना बड़ा दर्जा दिया हुआ है। मोमिन को दिल को अरस का है। अब इतना ही लेकर के हमको 6 महीना अंडरग्राउंड होना चाहिए।
इसको प्रैक्टिकल करने के लिए आरस भी दिल मोमिन कया। आरस को राज जी ने अपना धाम को मेरा दिल बनाया। अब दिल के ऊपर करना, इसीलिए हम थोड़ा ध्यान शिविर का इंट्रोडक्शन करा रहे हैं कि कम से कम 3 दिन 5 दिन थोड़ा थोड़ा करे। कोई तो ब्रह्म सृष्टि होगी इसके ऊपर, तो कोई तो होगा, उत्तम जीव के हिसाब से भी तो कोई तो होंगे। इस तरह से चिंता लगती है, इसलिए कभी कभी चौपाई खोल के बैठना भी डर लगता है। जो समझ में आती है वो समझा नहीं सकते हैं, जो समझा नहीं सकते उसमें से क्यों किस बोलने का। जो समझ में आता है समझने वाले नहीं होते हैं। तो जितना जानते जाओ उतना अपने आप को दुख ही लगता है। महबूबा आशिका एक कहे, महबूबा आशिका एक कहे, वायदत भी एक कहलाए, वायदत भी एक कहलाए। अरस भी दिल मोमिन कया, अरस भी दिल मोमिन कया। ये तो मिली तीनों विदाए, ये तो मिली तीनों विदाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की, तीनों परिणाम की जय, सतगुरु महाराज।